Hello everyone. So talking about content of shoulder joint, right? जनरली हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, ग्लिनोइड केविटी, लिगामेंट सराउंडिंग द जॉइंट। मतलब शोल्डर जॉइंट होते हैं, उस जॉइंट के सराउंड में उसके चारों तरफ से लिगामेंट होता है, उसके चारों तरफ से बर्सा भी होता है। बुर्सा इन रिलेशन टू द शोल्डर जॉइंट, मसल एक्टिंग ऑन शोल्डर जॉइंट, ब्लड एंड नर्व सप्लाई। ठीक है। फिर जॉइंट मूवमेंट, क्लोज एंड लूज पैक पोजीशन, बैक पैक पोजीशन, अप्लाइड एनाटॉमी। तो मैं अभी यहाँ तक मैं ब्लड एंड नर्व सप्लाई तक ही डिस्कस करूँगा। जॉइंट मोमेंट, क्लोज एंड लूज पैक पोजीशन एंड अप्लाइड एनाटॉमी नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगा, राइट। सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट। अब इंट्रोडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट फर्स्ट यहाँ पे देखते हो ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ, मतलब दो बोन है, राइट, ह्यूमरस एंड हियर स्केपुला, एंड एक और बोन है वहाँ पे क्लेविकल। तीन बोन है, तीन बोन में मेन दो बोन है। शोल्डर जॉइंट लोकेटेड बिटवीन द टू बोन, ह्यूमरस एंड क्या है ये, ह्यूमरस एंड क्लेविकल, सॉरी स्केपुला। तो नेक्स्ट यहाँ पे जॉइंट किधर बनता है, कौन सा पोर्शन पे, तो हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड क्या है ये, ग्लिनोइड केविटी ऑफ द स्केपुला। इन दोनों के बीच में ये आर्टिकुलेशन होता है और यहीं पे ये एक बार बार मूवमेंट होते रहता है। ठीक है, जो एबडक्शन, अडक्शन, एडक्शन, अक्सर मूवमेंट हमारे यहीं होते बॉडी का, सॉरी हैंड आर्म का। तो ये सब मेन मूवमेंट यहीं से होता है, अबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये मेन मूवमेंट है। तो ये सब जो भी मूवमेंट है ये यहीं से होगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जॉइंट पे। जॉइंट दो बोन मिलकर बनते फर्स्ट, ठीक है, समझ लो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे ओवरव्यू हो गया। नेक्स्ट आते इसके अराउंड में मसल भी होते हैं, लिगामेंट भी होते हैं, वेसल भी होते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। इन आर्थराइडियल या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको शोल्डर जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल सकते हो। बोन इन्वॉल्व, इसमें कौन से बोन होते हैं, लार्ज ग्लोबुलर हेड ऑफ द ह्यूमरस जो मैंने बताया, एंड ग्लिनोइड केविटी ऑफ स्केपुला। प्रोटेक्ट क्या करता है ये, अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट बाय टेंडन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट बाय टेंडन एंड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट इसमें देखो ये पॉइंट याद रखने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है लिगामेंट, उसके अराउंड में लिगामेंट होते हैं। तो ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट जॉइंट होगा वहाँ पे, ठीक है। और लिगामेंट का नाम क्या है, लिगामेंट अराउंड ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, मतलब वही शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के यहाँ पे थ्री नाम दे सकते हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। लिमिट the amount of joint movement, capsular, right, here coracohumeral, transverse humeral and glenoid ligament, above protected by arch bolt formed by under surface of coracoid process, under surface of acromial process and coracoacromial ligament। यही मेन थ्री इधर क्या है, टू प्रोसेस है, वन लिगामेंट है, क्या है ये, एबव प्रोटेक्ट बाय आर्च बोल्ट फॉर्म बाय अंडर सरफेस ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस, ठीक है, अंडर सरफेस ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। इधर दिख रहा है यहाँ पे इस डायग्राम में, ये एबव प्रोटेक्टेड बाय बोल रहा है अंडर सरफेस ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस। तो देखो कोरेक्वायर्ड प्रोसेस इस डायग्राम में यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा।
अपर साइड में एक्रोमियन प्रोसेस दिख रहा है, एक कौवा जैसा होते, कौवे की चोंच जैसा, उसको कोरेक्वाइड प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका इनर सर्फ एरिया प्लस वन लिगामेंट, सेकेंड इमेज में देखो वन लिगामेंट इधर सुपीरियरली दिख रहा, एक्रोमियन टू कोरेक्वाइड। अब इसी को बोल रहा है कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट, राइट। चलो हम नेक्स्ट आते हैं इधर नेक्स्ट स्लाइड पे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आओगे तो इधर क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड ग्लिनोइड केविटी। अब हम लोग ग्लिनोइड केविटी पे डिस्कस करते हैं। पियर शेप, सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, पियर शेप सैलो, डायरेक्टेड लेटरली एंड अपवर्ड, ओनली 1/3 of the humeral head comes in contact with glenoid cavity at any position. Glenoid fossa is dependent by fibrocartilaginous rim of glenoid labrum. दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो इधर क्या है, सबसे पहले तुम्हें क्या देखना होगा, ग्लिनोइड केविटी। अब ग्लिनोइड केविटी ये जो ब्लू कलर का दिख रहा, यही है ग्लिनोइड केविटी, यहीं पे आर्टिकुलेट होता है हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो इसको हम इसी को बोलेंगे ग्लिनोइड केविटी, और केविटी जैसा दिख भी रहा है। इसके अराउंड में लेब्रम होता है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट यहाँ पे देखो इसके चारों तरफ से लेब्रम, लेब्रम क्या होते हैं कि मतलब होल्ड करके रखता है। ओनली 1/3 of the humeral head comes in contact with glenoid cavity at any position. Glenoid fossa is depended by a fibrocartilaginous rim of glenoid labrum. नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्टिकुलेटिंग सरफेस। आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे देखो क्या है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस इधर क्या क्या दिया हुआ है, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ग्लिनोइड फोसा एंड हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड फोसा। मेन क्या आर्टिकुलेटिंग सरफेस एरिया में आर्टिकुलर एरिया क्या है, ग्लिनोइड फोसा उसको बोलेंगे एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, यही मेन है। अब देखो ह्यूमरस के अंदर 3 नेक होते हैं, एनाटॉमिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक एंड नेक्स्ट नेक एक और होते हैं इधर यहाँ पे, एनाटॉमिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक एंड सर्जिकल नेक। अब हम लोग आर्टिकुलेटिंग सरफेस यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे क्या था, ग्लिनोइड फोसा एंड हेड ऑफ ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड फोसा, इन्हीं दोनों के बीच में आर्टिकुलेटिंग एरिया है, यहीं पे आर्टिकुलेट हो जाते हैं। अब रह गया और से पोर्शन है यहाँ पे, एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है उसकी इन्फीरियर सरफेस, कोरेक्वाइड प्रोसेस है उसका भी इन्फीरियर एरिया, ठीक है। तो प्लस इधर शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, इधर भी टोटल एरिया इसी एरिया में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, आर्टिकुलेटिंग सरफेस। नेक्स्ट क्या था, लिगामेंट, लिगामेंट सराउंडिंग द शोल्डर जॉइंट। अब देखो इन सर्किल्स इंटायर, ठीक है, कैप्सुलर लिगामेंट यहाँ पे नाम दिया है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिगामेंट कैसा दिख रहा है डायग्राम में, इन सर्किल्स इंटायर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट अटैच मीडियली, ठीक है, above to the circumference of glenoid cavity behind the glenoid ligament, laterally below to anatomical neck of the humerus, and thicker above and below loose and lax, right, allow bone to be separated from each other more than an inch, ठीक है ना, 1 इंच बोल रहा है, allow लूज एंड लैक्स। अब देखो फिर बोल रहा है थिकर एबव एंड बिलो, लिगामेंट पे ही डिस्कस कर रहा। फिर क्या अटैचमेंट क्या बोल रहा है, मीडियली एबव टू सरकमफ्रेंस ऑफ ग्लिनोइड केविटी, है ना, ग्लिनोइड केविटी है उसके सरकमफ्रेंस उधर से अटैच होते मीडियली, बट लेटरली क्या है, बिलो टू एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। अब एनाटॉमिकल नेक जो मैं डिस्कस कर रहा था तो यहाँ पे आती है, ठीक है।
अब एनाटॉमिकल नेक इधर हो गया, ये जो लाइन दिख रहा तुम्हें यहाँ पे, मतलब जो हेड ऑफ द ह्यूमरस का जो एरो दिया है उसके नीचे एक लाइन जैसा दिख रहा है ना, वाइट एंड येलो कलर के बीच में, तो इसी को एनाटॉमिकल नेक बोलते हैं। ठीक है, अब ये एनाटॉमिकल नेक वही है हम लोग, तो वो उसी को बोल रहा है ये एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, मतलब उधर तक ये अटैच होते हैं लेटरली। मीडियली क्या है, एबव टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ग्लिनोइड कैविटी बियॉन्ड द ग्लिनोइड लिगामेंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे मसल सपोर्टिंग कैप्सुलर लिगामेंट। तो सुपीरियरली, इंफीरियरली, पोस्टीरियरली एंड एंटीरियरली, यही है मसल का सपोर्टिंग। अब तो सुपीरियरली इस मतलब यो यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट के सुपीरियरली कौन से मसल होते हैं, तो सुप्रा स्पाइनेटिज। देखो इससे अच्छा तो स्लाइड कभी नहीं मिलने वाला, ये तो मैं 100% बोल रहा हूँ। सर्च करके देख लेना तुम ये यूट्यूब पे, उस पर कभी नहीं मिलेगा इससे अच्छा स्लाइड। सुपीरियरली सुप्रा स्पाइनेटिज, इन्फीरियरली क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, पोस्टीरियरली टेंडन ऑफ इंफ्रा स्पाइनेटिज एंड टेरिज माइनर, एंटेरियरली क्या है, टेंडन ऑफ सब स्केपुलरिस, एंटेरियर क्या होगा, तो सब स्केपुलरिस। अब मसल होते हैं इसमें सब मसल दिख रहा, बट इसको मैं तुम्हें ऐसे नहीं दिखा सकता, देखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, उसमें तो दिया नहीं है। एक्चुअली इस मसल को देखना होगा। सुपीरियरली देखो सुपरा स्पाइनेटिज, तो स्पाइन दिख रहा है यहाँ, इस इधर स्पाइन के ऊपर वाले मसल जो है वाइट कलर का, ऊपर वाले मसल को सुपरा स्पाइनेटिज बोलते हैं। इन्फीरियरली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप भी इधर दिख रहा है, इधर ये सब जो हेड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे जो अटैच है मसल, ये इसी को बोलते हैं लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। पोस्टीरियरली टेंडन ऑफ इंफ्रास्पाइनेटिज एंड टेरिज माइनर, अब वो भी दिख रहा है, बट तुम्हें क्लियर यहाँ से नहीं बता सकता। डिटेल में तुम जब मसल देखोगे बुक में, तो वहाँ पर बुक से तुम भी देख सकते हो, यहाँ से एक बार याद कर लो और एक बार बुक से देख लेना, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। एंटेरियरली क्या है, टेंडन ऑफ सब स्केपुलरिस, तो सब स्केपुलरिस मसल एक होते हैं लार्ज टाइप का, स्केपुला के जस्ट एंटीरियर, तो वो मसल होते हैं एंटीरियरली। तो ये क्या है, 4 रीजन है, 4 रीजन से कितने मसल हुआ, 5 मसल है ना, 5 मसल हुआ, बट रीजन कितने हैं, 4, तो ऐसे याद रखना तुम्हें। नेक्स्ट आते हैं ओपनिंग ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट। ओपनिंग एंटेरियरली, बिलो क्या है, कोरेक्वाइड प्रोसेस। एंटेरियरली हम लोग आते हैं तो बिलो क्या है, कोरेक्वाइड प्रोसेस। कोरेक्वाइड प्रोसेस के जस्ट क्या है, इधर बिलो कोरेक्वाइड प्रोसेस, कनेक्शन बिटवीन साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ ज्वाइंट एंड बर्सा बीनीथ द टेंडन ऑफ सब स्केपुलरिस मसल। यहाँ पे बोल रहा है कनेक्शन बिटवीन साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ ज्वाइंट एंड बर्सा एंड एक बर्सा, ठीक है, बीनीथ द टेंडन ऑफ सब स्केपुलरिस मसल। यहाँ पे तुम्हें क्लियर तो नहीं दिख रहा, बट देखो बर्सा तुम्हें बताओ, बर्सा तो नहीं बता सकता, बट यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये लिगामेंट दिख रहा। इन्फीरियरली क्या डिस्कस कर रहा, वो भी तुम्हें पॉइंट दिख रहा होगा, अगर तुम सही से समझ रहे हो यहाँ पे, तो वो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा बुक का हेल्प लेना होगा, क्योंकि बुक में डायग्राम दिया हुआ है क्लियर, यहाँ पे तो डायग्राम दोनों, थ्योरी प्लस डायग्राम दोनों दिखाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं, बट तुम बुक का हेल्प लेकर इसको पढ़ के तुम समझ सकते हो। बिटवीन द टू ट्यूबरोसिटी द पासेज ऑफ बाइसेप लॉन्ग हेड, ठीक है, ये तो है ही लॉन्ग हेड ऑफ, ये वाला जो हेड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, हेड ऑफ द ह्यूमरस है, इसके बीच में यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे ये वाले लंबा सा एक कील जैसा, मतलब मसल जो दिख रहा है ना, वही है टेंडन, ठीक है। तो उस टेंडन को क्या बोलना है, उसी टेंडन को बोलना है यहाँ पे पासेज ऑफ बाइसेप लॉन्ग हेड। नेक्स्ट आते हैं पोस्टीरियरली,
not constant, where a communication exists between joint and bursal sac belonging to infraspinatus muscles. यहाँ पे पोस्टेरियरली क्या है, नॉट कांस्टेंट, वेयर ए कम्युनिकेशंस एग्जिस्ट बिटवीन जॉइंट एंड बर्सल सेक बिलोंग टू इंफ्रास्पाइनेटल मसल बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं सप्लीमेंट बैंड्स ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट। अब देखो, सप्लीमेंट बैंड ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट, द स्ट्रेंथ कैप्सुलर लिगामेंट द इंफीरियर ऑफ द जॉइंट। फ्लूइड लिगामेंट फर्स्ट होते हैं, नेक्स्ट क्या होते हैं, स्क्लेमेंस लिगामेंट एंड ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। तो फ्लूइड लिगामेंट्स क्या होते हैं, सिचुएटेड ऑन इनर साइड ऑफ जॉइंट, passes from inner edge of glenoid cavity। सुनो, इसका लैंग्वेज समझो, passes from inner edge of glenoid cavity। अब रियल में तुम्हें बोन होता तो वहाँ पे मैं दिखाता edge of glenoid cavity। फिर अटैच टू लोअर पार्ट ऑफ लेसर ट्यूबरोसिटी एंड ऑफ ह्यूमरस। स्कीमलेस लिगामेंट्स सिचुएटेड एट लोअर पार्ट ऑफ ज्वाइंट passes from under edge of glenoid cavity attached to under part of neck of humerus, and glenohumeral ligament the situated at upper part of the joint project into its interior can only be seen when capsule is open attached above apex of glenoid cavity close to root of coracoid process attached below lesser tuberosity of humerus forms inner boundary of upper part of bicipital group। यहाँ पे इस टाइप से दिया हुआ है, तुम्हें बुक का हेल्प लेना होगा, वहाँ पे समझना होगा, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट आते हैं ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। तो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट का देखो, 3 फाइबर्स बैंड ड्राइव फ्रॉम thickening of the anterior part of fibrous capsules. All 3 converge upward and medially blend with glenoid labrum superiorly band attached to the upper end of lesser tubercle, middle band attached to lower part of lesser tubercle, inferior band lower part of anatomical neck of humerus। ये क्या है, 3 बैंड है मेन। अब 3 बैंड है सुपीरियरली, मिडल, इंफीरियरली। कहाँ पे, तो ये ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के अंदर भी 3 बैंड होते हैं। वो बैंड तुम्हें कहाँ दिखेगा, तो क्लियर दिख जाएगा, एक बार डायग्राम में देखोगे यहाँ पे तो दिखेगा। ये स्लाइड थोड़ा क्लियर नहीं दिखा रहा है यहाँ पे डायग्राम, बट जो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है वो बहुत सही है। कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, ब्रॉड थिक बैंड, स्ट्रेंथ अपर पार्ट ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट, अटैचमेंट क्या होते हैं, एरियाज फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस blend with tendon of supraspinatus muscles united to capsule in greater part of its extent। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, कोरेकोइड प्रोसेस टू ह्यूमरस। अब कोरेकोइड प्रोसेस इधर देख लो, ह्यूमरस इधर होगा, तो दोनों के बीच में जो लिगामेंट है उसी को बोलेंगे कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, है ना। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ब्रॉड बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू कनेक्ट्स द 2 लिप्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ इंटरट्यूबरकुलर sulcus एंड एक्ट एज ए रेटिनाकुलम टू कीप द लॉन्ग टेंडन ऑफ बाइसेप इन पोजिशन। नेक्स्ट स्लाइड क्या है इसमें, ग्लिनोइड लेब्रम। ग्लिनोइड लेब्रम अब क्या होते हैं, वो लेब्रम पे डिस्कस करते हैं। देखो लेब्रम एक्चुअली ना इस टाइप से, ये जो नीचे वाले डायग्राम है, इसके वीडियो में जो डायग्राम है, इसके राउंड में एक राउंड शेप का दिख रहा कुछ, तो वो लेब्रम, रियल में लेब्रम वहीं होते हैं, ठीक है। उसी लेब्रम पे डिस्कस करना है, यहाँ पे डिटेल में दे दिया। तो फाइब्रोकार्टिलेज रिम अटैच अराउंड द मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी, ट्रायंगुलर ऑन सेक्शंस, थिकेस्ट पोर्शन ऑफ circumference of cavity, free edge is sharp and thin, continuous above with long head of bicep, defense cavity for articulation and protect edge of bones lined by synovial membrane।
यहाँ पे बोन होता तो तुम्हें क्लियर दिखाता, बट यहाँ पे बोन तो है नहीं। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, तो रिफ्लेक्ट फ्रॉम मार्जिन ऑफ ग्लेनोइड केविटी, है ना, ग्लेनोइड केविटी की जो मार्जिन होगा वहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा ओवर फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम सराउंडिंग इट, ओवर इंटरनल सरफेस ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट कवर्स लोअर पार्ट एंड साइड ऑफ एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। क्लियर समझो। देखो साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ पे भी है। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन का अटैचमेंट क्या क्या है वो दिया हुआ है। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मार्जिन ऑफ ग्लेनोइड केविटी ओवर फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम सराउंडिंग इट, है ना, ओवर इंटरनल सरफेस ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है, कवर्स लोअर पार्ट एंड साइड ऑफ एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, है ना। यहाँ पे ये स्पेशली ये ग्रीन कलर का जो दिया हुआ है ना, इसी को बोल रहा है यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल फ्लूइड भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बट वहाँ पे क्लियर ये वाइट कलर का जो दिख रहा है, सॉरी ये कलर का अलग, मतलब ग्रीन कलर के अंदर जो एक कलर दिख रहा है उसको फ्लूइड बोलेंगे, साइनोवियल फ्लूइड। नेक्स्ट स्लाइड आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, बर्सा इन रिलेशन टू द शोल्डर जॉइंट। तो बर्सा क्या क्या होगा, मेन कितने बर्सा है, 4 बर्सा, सब स्केपुलर बर्सा, इंफ्रास्पाइनेटिज बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा एंड सब डेल्टोइड, फिर सब कोरैकोइड बर्सा। ये 4 बर्सा है, नाम थोड़ा डिफरेंट दे दिया है। सब एक्रोमियल बर्सा का नाम क्या दे दिया, सब डेल्टोइड बर्सा। अब ये बर्सा इधर 4 है, इसमें ये 4 का यहाँ पे लोकेशन होगा, बुक का डायग्राम देखोगे तो वहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते फिर बर्सा पे, तो सब स्केपुलर बर्सा, इंफ्रास्पाइनेटिज बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा। अब ये बर्सा रियल में होता क्या है, बर्सा एक छोटा सा साइनोवियल मेम्ब्रेन का मतलब एक बॉक्स होता है, उसमें फ्लूइड लिक्विड होता है, एक लचीला टाइप का होता है, रबर टाइप का, ठीक है। और रियल में तुम मान लो किसी भी जो कोई भी अगर एरिया पे, ठीक है, अगर घर्षण हो रहा, बार बार घर्षण हो रहा, तो घर्षण के बीच में अगर वो चक्की नहीं होता, है ना, मान लो कोई कहीं पे घर्षण हो रहा तो वहाँ पे चक्की नहीं है, तो पॉसिबल है वो पट्टा टूट जाएगा। मतलब कोई पट्टा के थ्रू घर्षण हो रहा तो वहाँ पे चक्की होते हैं, इसके वजह से ही वो चलता है। तो वो चक्की का काम बर्सा करता है। बर्सा मतलब टेंडन के जस्ट इंफीरियरली प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर से टेंडन होते हैं। तो बार बार जब टेंडन इधर से उधर जाएगा, मतलब मोमेंट होते हैं बर्सा का, तो मोमेंट होते जब बर्सा का, तो उसमें क्या एक्सटेंशन फ्लेक्शन अबडक्शन अडक्शन जब होता है तो उसमें मोमेंट होते हैं, सॉरी टेंडन का मोमेंट होगा, तब उस पर बार बार घसीटाता है। तो घसीटाता है, और कहाँ पे घसीटाएगा, वो बोन पे घसीटाएगा। तो बोन पे घसीटाएगा तो वहाँ पे तो टूट ही जाएगा बोन वगैरह, मतलब कटने लगेगा टाइम टू टाइम। तो इसलिए बीच में एक बर्सा हो जाता है रबर टाइप का, और वहीं क्या होता है कि वो रोक लेता है। रबर टाइप का होता है, लचीला होता है, बार बार उसको आराम से पूरे स्मूथ बना देता है। तो बर्सा रियल में यही होता है। इंटरवेनस बिटवीन द टेंडन ऑफ सब स्केपुलरिस एंड फाइब्रस कैप्सूल्स कम्युनिकेट विद द joint cavity through oval gap between superiorly and middle glenohumeral ligament first. Second क्या है, infraspinatus bursa communicates with the joint from behind. Subacromial bursa, largest bursa of the body, intervenous between supraspinatus and coracoacromial arch. It does not communicate with joint. It is of great value in the abduction of the arm shoulder joint, where it protects supraspinatus tendon against frictions with the acromion, right. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या, मसल एक्टिंग ऑन शोल्डर जॉइंट। मसल भी है जो एक्टिंग करता है ना। सबसे पहले एबव एक्शन में क्या, सुपरास्पाइनेटी, अगर एक्शन कुछ हो रहा है ऊपर की तरफ एक्शन होते हैं
शोल्डर जॉइंट का, तो उसमें सुप्रास्पाइनस का रोल है। बिलो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, फ्रंट पे सब स्कैपुलरीज, बिहाइंड इंफ्रास्पाइनेटिस एंड टीरीज माइनर। डेल्टॉइड इज प्लेस्ड मोस्ट एक्सटर्नली and covers with the articulus from the outer side as well as in front and behind, right। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो ब्लड सप्लाई क्या होते हैं? इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स एंड नर्व सप्लाई एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। ये नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई है। अब इसके बाद क्या है? समरी ऑफ शोल्डर जॉइंट एनाटॉमी। अब यही है मेन, देखो समरी ऑफ, रियल में क्या है? समरी ऑफ शोल्डर जॉइंट, तो हम लोग यहीं पढ़े थे अभी तक। अब इसके अंदर एक रोटेटर कफ भी आते हैं, तो रोटेटर कफ में मसल कुछ इंक्लूड है, यहीं सब मसल इंक्लूड होते हैं जो मैंने नाम बताया मसल का। तो इस मसल को नाम याद करना, एक बार बुक में भी पढ़ लेना और एक मेरा वीडियो भी देख लो, उसके बाद तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। सो अगर तुम्हें ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम लाइक तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो। और मैं ये भी तुम्हें एक सजेशन ज़रूर दूंगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में कैसे भी पूछो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और हाँ, कोई भी टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन है तुम्हारे पास तो तुम कमेंट करो और बोलो मुझे सर इस पे वीडियो आप बनाओ, इसको समझाओ, मैं उस पे स्पेशल समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।